अभी के हालात पूरी दुनिया में काफ़ी ख़राब चल रहे हैं, चाहे हम भारत की बात करें, सीजेपी का प्रोटेस्ट जो चल रहा है उसकी बात करें या फिर इंटरनेशनल लेवल पे बात करें अमेरिका और ईरान की, तो समझ में आता है कि पूरी दुनिया में एक वॉर सिचुएशन क्रिएट हो रही है। और ऐसे टाइम पे एचएएल, बीईएल, बीडीएल जैसे जो स्टॉक्स हैं, उनमें भी कोई खास बदलाव हमें देखने को नहीं मिलता। जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड 5 दिन में कोई खास तेजी नहीं पकड़ता हुआ नजर आया। एचएएल जरूर 5 दिनों में लगभग 3% तक बढ़ा है। एचएएल में कल अच्छी तेजी देखने को मिली, उसके चलते हुए एचएएल में एक पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। वहीं भारत डायनेमिक भी लगभग 1% तक नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो जानेंगे कि इसके पीछे की असली वजह क्या है, इन कंपनीज में कब हमें अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है और अभी जो हालात हमें देखने को मिल रहे हैं इन कंपनीज में वो हल्के हल्के पॉजिटिव क्यों होते जा रही हैं। Q1 का जो रिजल्ट है जो इन तीनों कंपनीज को लेकर आएगा वो कैसा रह सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि आने वाले 2-3 दिनों में क्या होने वाला है इन तीनों कंपनीज को लेकर, और यही सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रख देता हूँ, यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट रख देता हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आर्टिकल पब्लिश किया गया था 22 जुलाई 2026 को। द हिंदू के द्वारा इस आर्टिकल को पब्लिश किया गया है। आर्टिकल का जो मेन पॉइंट है वो यही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनका टेम्परेरी 10% ग्लोबल टैरिफ है वो पॉलिसी खत्म होने वाली है और यूएस अब नए टैरिफ लाने की तैयारी कर रहा है। और इस बार टैरिफ लगाने के लिए ट्रंप फोर्स लेवल इन्वेस्टिगेशन का यूज करना चाहते हैं, क्योंकि पहले जब टैरिफ लगाया था तो सुप्रीम कोर्ट ने उस टैरिफ को खारिज कर दिया, डिनाई कर दिया, क्योंकि उस टाइम का टैरिफ इनके इमरजेंसी पावर के अंडर लगाए गए थे। बट अब ये जो टैरिफ है वो अलग तरीके से लगाया जाएगा। लेकिन सवाल ये नहीं है कि भाई वो टैरिफ लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, सवाल ये है क्या इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ेगा टैरिफ का। तो मैं आपको बता दूं, इस इन्वेस्टिगेशन में कई बड़े देश आने वाले हैं, जिसमें इंडिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, जापान और साउथ कोरिया का भी नाम है। और अगर इंडिया के ऊपर 10 से 12% के आसपास नया टैरिफ लगा दिया गया तो जितने भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर हैं, चाहे वो टेक्सटाइल सेक्टर हो, केमिकल सेक्टर हो, ऑटो कंपोनेंट सेक्टर हो या इंजीनियरिंग गुड्स सेक्टर्स हो, इनमें एक बड़ा प्रेशर हमें देखने को मिलेगा। तो इस तरह के हालात अब आगे हमें इंडिया में बनते हुए नजर आएंगे। अब देखते हैं कि भाई आगे क्या सिनेरियो क्रिएट होता है। लेकिन अभी एक और सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, ये खबर भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इस खबर को मिंट के द्वारा पब्लिश किया गया है और ये जो मिंट का आर्टिकल है बहुत क्लियर इशारा करता है कि जैसा हम देख रहे हैं यूएस और ईरान का जो वॉर है तेजी से बढ़ता जा रहा है। सीज फायर होने के बाद भी वॉर कंटिन्यू चल रहा है। इन सब के बावजूद भी जो डिफेंस कंपनीज हैं उनमें कोई खास तेजी देखने को नहीं मिली, बल्कि इन डिफेंस कंपनीज में प्रॉफिट बुकिंग हमें काफी बड़े लेवल पे देखने को मिली। तो कुछ बड़े ब्रोकर्स का यही मानना है कि ओवरऑल मार्केट वीक चल रही है, इस वजह से इन सेक्टर में भी हमें गिरावट देखने को मिली है। और मिंट के द्वारा जो हाईलाइटेड कंपनीज दी जा रही हैं वो एचएएल, बीईएल, भारत डायनेमिक जैसी बड़ी कंपनीज हैं, जिसमें देखने में ये आ रहा है कि जो एचएएल है वो लगभग 0.58% गिरा है, भारत डायनेमिक भी 0.78%, बीडीएल भी 0.55% तक गिर चुका है। और जब से क्वार्टरली रिजल्ट पास आ रहे हैं तो इन तीनों कंपनीज में आपको एक बड़ी हलचल, एक पॉजिटिव माहौल भी देखने को मिल रहा है। इस चीज को भी आप नोट डाउन करके चलिए। तो ये जरूर हो सकता है कि भाई क्वार्टरली रिजल्ट के पास आने की वजह से इन तीनों कंपनीज में आपको एक पॉजिटिव माहौल देखने को मिले, एक पॉजिटिव बढ़त देखने को मिले। लेकिन 3 ऐसे मेन रीजन हैं जो आपको बिल्कुल डिनाई नहीं करने चाहिए, मतलब कि आपको ये तीनों कारण पता होने चाहिए कि क्यों ओवरऑल इन तीनों कंपनीज में तेजी नहीं आने वाली। तो अगर फर्स्ट रीजन की बात करें तो फर्स्ट सबसे बड़ा कारण है यूएस और ईरान का जो वॉर चल रहा है, इससे पूरे मार्केट में एक डर का माहौल बना हुआ है। और जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो रिस्की एसेट्स में पैसा तो नहीं डालना चाहेंगे, बल्कि ऐसे एसेट्स से पैसा निकालेंगे ही। और यही रीज़न है कि इंडियन मार्केट में हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। यही रीज़न है कि अगर पूरी इंडियन मार्केट में सेलिंग देखने को मिलेगी तो डिफेंस कंपनीज में भी सेलिंग हमें देखने को मिलने वाली है, चाहे इन डिफेंस कंपनीज में कितनी बड़ी भी बढ़त क्यों ना हो जाए। तो कह सकते हैं कि एचएएल, बीईएल और बीडीएल में जो डाउनफॉल आज हमें देखने को मिल रहा है, इसका बड़ा रीज़न यूएस और इसका सबसे बड़ा रीज़न यूएस और ईरान का वॉर ही है। दूसरा गाइज इसी से कनेक्टेड है क्रूड ऑयल के प्राइस का बढ़ना। वॉर के चलते हुए ऑयल सप्लाई भारत का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है और अगर क्रूड ऑयल और महंगा हो जाता है तो आप ये समझ के चलिए इंडिया जैसे ऑयल इंपोर्टेड देशों के लिए एक बड़ा नेगेटिव सिग्नल है और इस वजह से भी पूरे मार्केट में प्रेशर है। ये भी रीज़न है कि मार्केट में कोई खास बदलाव आपको देखने को नहीं मिल रहा। और जब मार्केट में इतना हाई लेवल का प्रेशर होगा तो डिफेंस कंपनीज में कोई खास बढ़त हमें देखने को नहीं मिलेगी। ऊपर से खतरा तो है ही, लेकिन जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, क्योंकि ये जो डिफेंस सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर के काफी पावरफुल जो कंपनीज हैं, चाहे वो एचएएल हो, बीईएल हो, बीडीएल हो, इन्होंने कुछ महीनों से काफी अच्छा मुनाफा दिया है और उसके चलते हुए अब लोगों को समझ में आ गया कि अब इससे ज़्यादा ये नहीं बढ़ सकते।
क्योंकि मार्केट में एक डर का माहौल बना हुआ है। तो इस वजह से इन तीनों कंपनीज में लगातार प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। तो अब देखते हैं कि भाई आगे क्या सिनेरियो क्रिएट होता है। फिलहाल कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स का आप इंतजार करिए। इन तीनों कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट आपको जल्दी देखने को मिलने वाले हैं। और अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, यानी जो लोग लंबे समय का गेम खेल रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि भाई हम इन तीनों कंपनीज को 1-2 साल तक रखना चाहते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखकर चलिए कि यहाँ पर डिफेंस सेक्टर है उसकी ग्रोथ खत्म नहीं हुई है। सिर्फ इतना बताया गया है कि छोटे टाइम फ्रेम में यानी शॉर्ट टर्म में ग्लोबल अनसर्टिनिटी की वजह से, मार्केट के सेंटीमेंट्स की वजह से इन कंपनीज में प्रेशर है। और जो लॉन्ग टर्म की डिमांड है, गवर्नमेंट का जो डिफेंस स्पेंडिंग है, वो अभी भी आउट परफॉर्म कर रहा है, अभी भी अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। ये चीज़ आप ध्यान रखकर चलिए। और अगर आप ये सोचते हैं कि भाई अगर वॉर एक्सट्रीम लेवल पे चला जाएगा तो वॉर इक्वल टू डिफेंस कंपनीज हमेशा ऊपर जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि मार्केट इतना सिंपल नहीं होता। आपको ये समझना होगा कि अगर पूरा मार्केट रिस्क ऑफ मोड में हो, एफआईआई कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हो, क्रूड ऑयल तेजी से भाग रहा हो, ऊपर की तरफ बढ़ रहा हो, तो ये जो डिफेंस कंपनीज हैं ये भी टेम्परेरी गिर सकती हैं, चाहे उनके लॉन्ग टर्म बिजनेस कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। तो इन सब सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए ही आप अपना डिसीजन बनाइए। फिलहाल आपकी क्या राय है वो भी हम जानना चाहेंगे। डिफेंस से रिलेटेड कोई अपडेट आती है, इन तीनों कंपनी से रिलेटेड कोई बड़ी खबर आती है, Q1 के रिजल्ट की कोई अपडेट आती है, तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। अब देखते हैं कि भाई आगे क्या सिनेरियो क्रिएट होता है। लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपसे कोई भी अपडेट, कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो सके। मिलते हैं गाइस किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।